सामईन, आज हम कुदरत के करिश्मे में जानेंगे फूल गोभी और बंद गोभी के हैरत अंगेज फवाइद के बारे में। बंद गोभी को गरीब का तबीब भी कहा जाता है। कदीम आयरलैंड के लोग इसके पत्तों को गले की सोजिश और दर्द के खात्मे के लिए इस्तेमाल में लाते थे, जबकि नज़ला और जुकाम की सूरत में इसका सूप भी बहुत फायदेमंद साबित होता है और इसे छाती के कैंसर का कुदरती इलाज भी माना जाता है। फ्रांस के रहने वाले लोग बंद गोभी को गोश्त के साथ इस्तेमाल करते थे। रूस में इसका सूप बहुत मकबूल है और जर्मनी के लोग बंद गोभी को सिरके के साथ खाना पसंद करते हैं। बर्तानिया में इसे खुश्क मेवाजात और सेब के साथ मिलाकर खाया जाता है। फूल गोभी मौसम सरमा की मशहूर सब्जी है, जिसका जायका फीका होता है। अपनी तासीर के लिहाज से ये सर्द खुश्क होती है। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि गोभी के सेहत बख्श असरात से दुगना फायदा हासिल करने के लिए हमें इसके डंठल और पत्तों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसको बतौर सब्जी पकाने की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि गोभी को तेल और घी में पकाने की बजाय अगर काट कर कच्ची हालत में भाप पर नरम करके या फिर पानी में उबालकर खाया जाए तो इस सूरत में इसके कुदरती अज्जा महफूज रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर इसे आलू के साथ पकाने का रुझान है, जो कि मुनासिब नहीं माना जाता, क्योंकि इस सूरत में बाज लोगों को बदहजमी और अफारे की शिकायत भी हो सकती है। सामईन, अगर आप गोभी को बतौर सलाद इस्तेमाल में लाना चाहें तो आप इसमें जैतून के तेल की थोड़ी सी मिकदार शामिल कर सकते हैं, जिससे इसके सलाद की अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ गोभी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली सब्जी माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गोभी के बारे में मुकम्मल मालूमात का ना होना है। मैदे की तजाबियत के दौरान अगर इस सब्जी को खाया जाए तो निज़ामे इंहज़ाम पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा टीबी की बीमारी और नज़ला और जुकाम के दौरान भी गोभी का इस्तेमाल फायदा बख्श नहीं साबित होता। लेकिन इसके बरक्स फूल गोभी के फवाइद इस कदर ज्यादा है कि अगर इनसे वाकफियत हासिल हो जाए तो हम इस सब्जी को खाने पर मजबूर हो जाएं। ये तरकारी इंतहाई सेहत बख्श और गिज़ाई लिहाज से निहायत मुतासिर कुन है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं, जबकि विटामिन्स में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। इसमें विटामिन्स के अलावा वो तमाम मादनियात भी पाई जाती हैं जिनकी इंसान को इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है। फूल गोभी में फास्फोरस, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाए जाते हैं, जो कि मसूड़ों समेत दांतों की दीगर बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। ये जिस्म में पैदा होने वाली बलगम को रोकती है। ये खून को साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है, जो कि फोड़ों और फिंसियों से भी राहत बख्शती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले ज़र्रात और सोजिश के अलावा फेफड़ों, कोलोन, छाती और प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ हमारे जिस्म में कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसे सबसे कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी माना जाता है, जिसे मुख्तलिफ दालों और फलियों के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सामईन, फूल गोभी और बंद गोभी में सिर्फ ज़ाहरी साख्त एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर इसके तिब्बी फवाइद और खुसूसियात की बात की जाए तो वो तकरीबन एक जैसी हैं। बंद गोभी डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए भी निहायत फायदेमंद है। ये बगैर कोलेस्ट्रॉल और कम कैलोरीज के सबब से वजन घटाने में मदद फराहम करती है, क्योंकि इसमें चिकनाई की मिकदार इंतहाई कम होती है। ये अल्सर, जोड़ों के दर्द, यरकान, जिल्द के अमराज और चिकनाई के सबब से चेहरों पर मौजूद दानों को खत्म करती है और आंखों की रोशनी कम होने की सूरत में इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें विटामिन और दीगर बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो ज़हनी सेहत और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। ये हमारे असाबी निजाम को थकने और तबाह होने से बचाने के अलावा अल्जाइमर के खिलाफ कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाती है और बंद गोभी में मौजूद विटामिन सी और सल्फर यूरिक एसिड से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद ये सल्फर बालों, नाखूनों और जिल्द की सेहत के लिए भी निहायत मुफीद करार दिया जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर को मुतवाजिन रखने के लिए
बंद गोभी को बतौर सलाद खाने का मशवरा दिया जाता है और इसमें बड़ी मिकदार में मौजूद फाइबर निज़ाम हाजमा को सेहतमंद बनाता है और कब्ज को दूर करता है। गर्ज ये कि हर नबातात जिसे खुदा ताला ने बनाया है वो हमारे लिए फायदेमंद है, बशर्ते कि हम हिकमत का इस्तेमाल करते हुए उनकी अफादियत को जाने और उनसे इस्तिफादा करें।